सब्जी ऐसी है दोस्तों कि देखते ही खाने का जी करेगा। ये दो के जगह चार रोटियां खा जाएंगे जब इस तरह से ये रेसिपी घर पे आप अपने बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फूल गोभी और आलू और हरे मटर की रेसिपी बनाऊंगी। ये रेसिपी इतनी टेस्टी है दोस्तों, ये सब्जी कि दो के जगह चार रोटियां खा जाएंगे आप। तो ये मैंने वेजिटेबल लिया है। तो ये फूल गोभी है, एकदम फ्रेश फूल गोभी है दोस्तों। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फूल गोभी आने लगे हैं। ये एकदम कसे कसे फूल गोभी हैं। और ये दोनों फूल गोभी मैंने ले लिया। ये हरा मटर लिया है, और ये टमाटर, और ये प्याज, लहसुन, अदरक, और ये हरा मिर्च। तो इसी की रेसिपी बनेगी। और ये बॉयल आलू है दोस्तों। तो आज मैं इसी की रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ। और ये कुछ साबुत मसाले हैं जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो ये जीरा, काली मिर्च, ये धनिया, और ये तेज पत्ता छौंका के लिए, और ये खड़े गरम मसाले हैं जिनका मैं रोस्ट करके एक पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए पहले सब्जी को कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत कसे कसे फूल गोभी हैं। इस तरह के फूल गोभी बड़े ही स्वच्छ होते हैं। इनमें जरे से भी कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। तो इनको पहले कट कर लेते हैं। तो सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब इसे एक बड़े बर्तन में ले लेती हूँ। और इसमें अब मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें अब हम पानी डाल देंगे, जिससे अगर थोड़े बहुत अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो वो निकल आएंगे। वैसे ये बहुत साफ़ सुथरी गोभी है, इसमें कीड़े मकोड़ा का कोई अंश नहीं है, लेकिन इसी तरह से बनाया जाता है। आप इसके जगह में गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं अगर। और इसी अच्छे तरह से धो लेंगे। इसी में ये हल्दी के पानी से ही गोभी को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से मलमल के हमें साफ़ करना है। तो ये हो गए हैं, तो साइड में रख देती हूँ। और ये हरे मटर है, उन्हें भी मैंने छील लिया है, उनके दाने को निकाल लिया है। और ये जो लहसुन और अदरक हैं, तो इनका अब हमें पेस्ट बनाना है। तो ये मिक्सर में मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। और ये दोस्तों देखिए, सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है और सबको एक जगह पे मैंने अब रख लिया है। तो अब ये फूल गोभी है। तो फूल गोभी में हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच ये जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है उसे डाल दिया। और इसमें अब हम थोड़े से और मसाले डालेंगे। तो इसमें अब मैं हल्दी पाउडर और ये काश्मीरी लाल मिर्च दोनों को डाल देती हूँ। 1 चम्मच से थोड़ा कम ही है। और इनको अब हमें मिला लेना है। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से जब हम सब्जी बनाते हैं तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। आपका इच्छा बार बार करेगा कि हम फूल गोभी का सब्जी और आलू की सब्जी बनाएं। तो इस तरह से बनाने से सब्जियां बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरह से अभी हमें आलू को भी कोटिंग करना है। तो आलू में भी अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। मैं ये आधा चम्मच डाल दी हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। और अब इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ। तो इसको भी डाल के अब सबको आलूओं में अच्छी तरह से हमें कोटिंग कर देना है। हाथों से मिलाते हुए कोटिंग करना है हमें अच्छी तरीके से। तो इसे अच्छी तरीके से अब हमने कोटिंग कर दिया है। ये हमारे आलू रेडी हो गए हैं। तो अब कढ़ाई को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और इसमें डाल देती हूँ अब सरसों का तेल। तो सरसों के तेल जब गर्म हो जाएंगे तो हम फूल गोभी को पहले फ्राई करेंगे। तो इसमें अब हम फूल गोभी डाल देते हैं। एक बार में ही सारे फूल गोभी को डाल दूंगी। इन्हें पूरे एकदम डीप नहीं फ्राई करना है, सेलो फ्राई ही, मतलब कम तेल में ही करना है। तो ये अच्छी तरह से लेकिन भून जाना चाहिए। तो देखिए, इसे पलटते हुए अच्छी तरह से एकदम हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमें भी फ्राई कर लेना है। तो हमारी गोभी अब पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। तो तेल को इस तरह से हटाते हुए हमें फूल गोभी को निकाल लेना है। तो अब सबको मैं अलग बर्तन में ले लेती हूँ। तो इसी तरह से सभी फूल गोभी को हमें निकाल लेना है। अब इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई करेंगे। तो आलू को मैं 2 बैच में फ्राई करूँगी। तेल थोड़े कम है।
अब ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी तेल में मैं 2 बार आलू को फ्राई कर लूँगी। देखिए ये आलू एक बार हमारी फ्राई हो गई हैं, ये बहुत अच्छे से एकदम फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और फिर इसी तेल में ही हम जो बचे हुए आलू हैं उन्हें भी फ्राई करेंगे। तो इसे भी बर्तन में निकाल कर मैं रख लेती हूँ। तो सारे आलू को निकाल के अच्छी तरह से हमें रख लेना है तेल को गिराते हुए। और जो बचे हुए आलू हैं उन्हें भी हम इन्हीं तेल में फ्राई करेंगे। तो ये मैंने इन आलूओं को भी डाल दिया है और इन्हें भी फ्राई कर लिया। तेल एकदम कढ़ाई में ख़त्म हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें और तेल डाल देती हूँ 1 चम्मच। और इसमें अब मैं मसालों को भूनूंगी। तो पहले इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देती हूँ और इसमें अब हम अपने सारे मसालों को डालेंगे जो कट करके रखे हुए हैं। तो ये हरे मिर्च को पहले डाल देती हूँ और थोड़ा सा इसे भूनूंगी। और इसमें अब हम प्याज को डालेंगे जो मैंने प्याज कट करके रखा था। तो ये प्याज हैं उन्हें भी डाल देती हूँ और इन्हें भी अच्छी तरह से अब हमें भून लेना है। ये जब प्याज थोड़े लाल हो जाएंगे तो और सामग्री को मिलाऊंगी। तो प्याज भून गए हैं तो अब टमाटर को डाल देती हूँ और टमाटर को अब हम भूनेंगे। तो ये हमारे टमाटर भी अब लगभग भून गए हैं। तो इसमें और सारे मसाले जो मैंने रखे हैं उसे भी डाल देती हूँ। तो दोस्तों जो मैंने मसालों का पेस्ट बनाया है, जो रोस्ट करके मैंने साबुत मसालों को रखा था उसका एक पेस्ट बना लिया है, उसे डाल देती हूँ। और इसके डालने के बाद सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। मसाले जितने अच्छे भूनते हैं सब्जी हमारी उतनी ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। तो जार में जो मसाले लगे हुए हैं उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के और कढ़ाई में इनको भी डाल देती हूँ। जो पेस्ट लगे हुए थे उनको पानी डाल के, और इससे हमारे मसाले और अच्छी तरह से भून जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाली हूँ हल्का सा। और इसी में अब हम हरे मटर को भी डाल देंगे। ये हरे मटर अभी पूरे मुलायम सॉफ्ट होते हैं। तो इसे इसी तरह से डाल देती हूँ मसाले में। जब थोड़े मटर टाइट हो जाते हैं, थोड़े कड़े होते हैं, तब उनको हमें पानी में बॉईल करके डालना चाहिए। अभी जो सीजन के नए नए मटर के फलियाँ होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इन्हें भून लिया है। अब क्या करेंगे कि स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक मैंने डाल दिया है और इन्हें भी अब हम भून लेते हैं। तो अच्छी तरह से इन्हें भी अब हमें भून लेना है, सभी को मिक्स करना है। और दोस्तों अब इसी में मैं जो फूल गोभी और आलू को मैंने रखा था उसको भी अब इसमें डाल दूंगी। जो फूल गोभी आलू को मैंने फ्राई करके रखा है उन्हें भी इस मसाले में डाल देंगे, क्योंकि नमक मैंने बाद में डाला है। अब सारे सब्जियों को एक साथ हम थोड़ा देर भूनेंगे, जिससे सारे मसाले नमक सारा टेस्ट फूल गोभी आलू में अच्छी तरह से आ जाए। क्योंकि जब हमने फूल गोभी को फ्राई किया था तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, ना ही तो आलू में। तो इसलिए इनको अब हम भूनेंगे। इस तरह से भुनने से नमक का स्वाद सब में इक्वल मात्रा में चला जाता है अच्छी तरह से। तो ये हमारी सब्ज़ी अब भुन गई है। तो इसमें अब हम दोस्तों पानी डाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ी में सारे मसाले लेप हो गए हैं अच्छी तरह से। तो इसमें अब हमें पानी डाल देना है। तो अब हम पानी डाल देते हैं सब्ज़ी में और इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और जब हमारी सब्ज़ी अच्छे से खौलने लगेगी, पूरी बॉयल आने लगेंगे, तब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने पानी डाल दिया है। अब इसका हम बॉयल होने आने का इंतज़ार करेंगे। जब ये अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो देखिए दोस्तों ये सब्ज़ी पूरी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसमें अब मैं गरम मसाला डाल देती हूँ और इसमें अब हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो इसे भी अब डाल देती हूँ और ये सब्ज़ी हमारी बन के एकदम से रेडी हो गए हैं। इन्हें थोड़ा सा और पकाऊंगी
फिर उसके बाद मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तब मैं आपको दोस्तों अच्छे से दिखाऊँगी। ये भाप की वजह से कैमरे में अच्छे से आते नहीं हैं। तो अभी मैं गैस बंद कर दी हूँ दोस्तों, और देखिए ये हमारी लाजवाब सी सब्ज़ी बन के रेडी है। देखिए ये फूल गोभी है, आलू, ये हमारे फूल गोभी जो है दोस्तों देखिए बिल्कुल नहीं टूटे हैं। ये बहुत ही एकदम टेस्टी खाने में है। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।